अब हमने लेक्चर 2 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करना है। देखिए, लीनियर फंक्शन, एक फंक्शन लीनियर फंक्शन होगा अगर वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे। पहली कंडीशन ये है कि वो फंक्शन इस फॉर्म में होगा, यानी इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई वैल्यू होगी, फिर उसके साथ x जोड़ा होगा और फिर यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी होता है, इधर b होगा। लेकिन जो x की कोफिशिएंट है इस इक्वेशन में, x की कोफिशिएंट a है, ये 0 के बराबर नहीं होगा। और a और b को कहाँ से होना चाहिए? रियल से। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तब फंक्शन क्या बनेगा? लीनियर फंक्शन। अब आते हैं जी इस के ऊपर, एग्जाम्पल के ऊपर। देखिए, पहली कंडीशन क्या है। अब अगर आप इस फंक्शन को देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, इसमें वैल्यू है, फिर उसके साथ x जुड़ चुका है, फिर यहाँ पे प्लस या माइनस होगा, उस साइड पे हिंसा होगा। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन क्या है कि x की कोफिशिएंट 2 है, 2 0 के बराबर नहीं होगा। थर्ड कंडीशन क्या होगी कि दोनों हिंस से, यहाँ पे 2 और 3 कहाँ से हैं? रियल से हैं। तो बिल्कुल ये कौन सा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है जी? लीनियर फंक्शन है, क्योंकि इसके ऊपर सारी कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाइड हो रही है। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, इसके ग्राफ के ऊपर आते हैं। अब देखें, ग्राफ द फंक्शन, हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह आप वाई भी लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू एक्स। ग्राफ का मैंने आसान तरीका आपको ये बताया है कि आप इस तरह टेबल ड्रा करोगे। ये आपका होगा टेबल। बहरहाल ये तो सर्कुलर आ गया, लेकिन रेक्टेंगुलर टेबल होगा। फिर आपने ये इस तरह x को वैल्यू देनी है, y को वैल्यू देनी है, x और y को वैल्यू देनी है, x को वैल्यू देनी है, y को x को वैल्यू देनी है, y को x को वैल्यू देनी है, y को x को वैल्यू देनी है और y को भी वैल्यू देनी है, x को वैल्यू देनी है और y को वैल्यू देनी है, x को वैल्यू देनी है, y को वैल्यू देनी है, x और y को वैल्यू देनी है। अब इधर लिखोगे x और नीचे लिखोगे y। पहले x की जगह 0 पुट करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3 अप टू सो ऑन, फिर -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। अब अगर आप अपना फंक्शन देखें, फंक्शन तो y इक्वल टू x है। पहले x की जगह 0 पुट करते हैं, तो जब आप x की जगह 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी क्या आ जाती है? 0। फिर आप दोबारा फंक्शन ले ले, y इक्वल टू x की जगह 1 पुट कर दे, तो जैसी 1 पुट करोगे x की जगह y वैल्यू आएगी 1। अब दोबारा फंक्शन ले ले, y इक्वल टू x की जगह 2 पुट कर दे, तो y इक्वल टू इधर 2 पुट करोगे तो y इक्वल टू 2। फिर आप दोबारा फंक्शन ले ले, y इक्वल टू x की जगह 3 पुट कर ले, तो y इक्वल टू 3 अप टू सो ऑन। फिर आप दोबारा y इक्वल टू x ले ले, x की जगह आपने 1 को पुट करना है, -1 को, तो y की वैल्यू भी आएगी -1। फिर आपने दोबारा y इक्वल टू x लेना है, x की जगह -2 प्लग करना है, तो इधर -2 पुट होगा, तो ये -2 आएगा। फिर दोबारा फंक्शन ले ले, y इक्वल टू x की जगह -3 पुट कर दे, y इक्वल टू -3। ये आप सारा काम रफ वर्क में करोगे, ठीक है? ये सारा काम आपका रफ वर्क में होगा, आपने सिर्फ प्लॉट करना है, तो ये -3। अब देखते जाइए, अब हमने इन सारे पॉइंट को क्या करना है? प्लॉट करना है। इसके लिए आपने एक्स वाई प्लेन लेना होगा। ये मैंने एक्स वाई प्लेन लिया। पहले पॉइंट प्लॉट करते हैं जी। फर्स्ट पॉइंट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, वो तो ऑरिजिन होगा। फिर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, ये पॉइंट। फिर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2, फिर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू भी 3। ये पॉइंट 1 1 होगा, ये पॉइंट 2 2 होगा, ये पॉइंट 3 3 होगा
अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। फिर x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -3। अब आपने इन सारे पॉइंट को क्या करना है, इन सारे पॉइंट को जो नीचे आ रहे हैं ये सारे आपने मिला लेने हैं। ठीक हो गया। इस तरह ये आपका क्या बनेगा, इस फंक्शन का y = x का क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। अब अगर आप एक पॉइंट नोट कर दे, एक पॉइंट में एज अ नोट दे रहा हूँ, बहरहाल ये में भी टीचर ने नहीं पढ़ाया, ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन, ये जो लीनियर फंक्शन का ग्राफ होता है इज अ स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है विथ सम स्लोप, लेकिन साथ साथ उसका कुछ स्लोप भी बनता है। आप देख सकते हैं इधर कुछ स्लोप बन रहा है, कुछ ना कुछ स्लोप बन रहा है, आप देख सकते हैं। स्लोप का मतलब कुछ एंगल बनाएगा, कुछ एंगल बना रहा है, कुछ एंगल बना रहा है। ये थी जी ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन विथ सम स्लोप। और इससे हमें ये अंदाज़ा हो गया कि ग्राफ जो होता है वो लीनियर फंक्शन का ऑलवेज क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। एक और पॉइंट भी नोट कर ले, वो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इन लीनियर फंक्शन, ये जो लीनियर फंक्शन है, द पावर ऑफ वेरिएबल, जो पावर होती है वेरिएबल की, इज ऑलवेज 1। अगर आप अपना फंक्शन ले ले f(x) = ax, देखिए आप x की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है। इसको बोलते हैं जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर फंक्शन, जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर फंक्शन। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। देखिए ये आसान सा ग्राफ था। देखिए आपके एग्ज़ाम में आपको आएगा कि लीनियर फंक्शन किसे कहते हैं और इसका ग्राफ बनाने, तो आप आसानी से इसका क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। बहरहाल डोमेन x की वैल्यू को बोलते हैं, ये सारे x की वैल्यू डोमेन है। अब देखिए आप ये वैल्यू भी दे सकते हैं, ये वैल्यू भी दे सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका डोमेन इस फंक्शन का क्या होगा, वो पूरा रियल होता है। ये जो पूरा रियल होता है इसको हम लिखते हैं -∞ से लेकर +∞ तक। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर होगा। सब चीज़ें मैंने क्या कर दी, आपको वाज़ेह करके दे दी। ठीक हो गया जी। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।